खम्मागणी राजस्थान। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है कि अपन अरावली पढ़ रहे थे और अरावली की उत्पत्ति और विशेषताओं के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज जो अपन बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की वर्गीकरण की बात करने वाले है ना। आज किसकी बात करने वाले हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। जब अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण की बात करते हैं तो अपन अरावली को वर्गीकरण को अच्छे से कर सके इसलिए अपन अध्ययन के रूप में अपन इसे कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। कितनी अरावली बांट देंगे? 3 अरावली बांट देते हैं और अपन कहते हैं एक अपने को देखने को मिल जाएगी उत्तरी अरावली और एक अपने को देखने को मिल जाएगी दक्षिण अरावली और एक अपने को देखने को मिल जाएगी मध्य अरावली। मैंने कहा कि इसे अध्ययन की दृष्टि से अपन 3 भागों में बांटते हैं, तो इसमें आप एक बार देखना, यहां पर अपन बना देते हैं ये अपनी अरावली। इस अरावली में आप देख रहे होंगे कि जो ये अपने को उत्तरी अरावली देखने को मिलती है, उत्तरी अरावली, इस उत्तरी अरावली की अपने को जो औसत ऊंचाई देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 450 मीटर। कितने मीटर देखने को मिलती है? 450 मीटर देखने को मिलती है। वहीं जैसे ही अपन मध्य अरावली में प्रवेश करते हैं तो मध्य अरावली में अपने को है ना, ये है मध्य अरावली और इस मध्य अरावली में जो औसत ऊंचाई है वो अपने को 500 से 750 मीटर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं दक्षिण अरावली की और इस दक्षिण अरावली में अपने को जो औसत ऊंचाई है दक्षिण अरावली और इस दक्षिण अरावली की जो औसत ऊंचाई है अपने को देखने को मिलती है 900 मीटर। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अपन बात कर रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के वर्गीकरण की। अध्ययन की दृष्टि से अपन इसमें 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। आज जो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ेंगे, जो उत्तरी अरावली में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। जब अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की, तो सबसे पहले तो अपन इसमें यही देख लेते हैं सर जी कि जो अपनी उत्तरी अरावली है इस उत्तरी अरावली का विस्तार अपने को कौन कौन से जिलों में देखने को मिलता है। अगर अपन 33 जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने को अलवर, जयपुर, फिर उसके बाद में सीकर और एक अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? झुंझुनू। लो भाई, ये जो अपने को उत्तरी अरावली का विस्तार है अगर अपन बात करें तो इन जिलों में देखने को मिलता है अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। ये तो अपन बात कर सकते हैं 33 जिलों के अनुसार, लेकिन अभी वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें 2 जिले और ऐड हो चुके हैं। एक तो अपने को याद रखना है कोटपुतली
कोटपुतली, बहरोड, और याद रखना अपने को खैरथल, तिजारा। अगर अपने को उत्तरी अरावली का विस्तार पूछ ले तो इन 6 जिलों में देखने को मिलेगा, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, फिर उसके बाद में कोटपुतली और खैरथल, तिजारा। यहीं पर अपन ने बात की थी कि इस भाग की अपने को औसत ऊंचाई कितने देखने को मिलती है, तो अपन ने कहा था 450 मीटर। कितने मीटर देखने को मिलती है? 450 मीटर। सर ये उत्तरी अरावली में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं? एक तो इसके विस्तार से क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी पहाड़ियों को लेकर कि उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है। पहाड़ियों का अध्ययन अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को वहां से कुछ महत्वपूर्ण जो नदियों का उद्गम देखने को भी मिलता है। चलो सर जी इस पर भी बात कर लेते हैं, उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियां। ये जो उत्तरी अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बात सुनना। इन पहाड़ियों को ऐसे ही रटना है, इन्हें कोई समझ तो सकते नहीं। इसके लिए हमारे यहाँ एक ट्रिक चलती है, उस ट्रिक को आपको भी फॉलो करना है। सबसे पहले मैं इन पहाड़ियों का नाम लिख देता हूं। पालखेत की पहाड़ियां। कैसी पहाड़ियां? पालखेत की पहाड़ियां। दूसरी पहाड़ी का नाम है मालखेत की पहाड़ियां। तो पालखेत, मालखेत, पालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां। फिर उसके बाद में खंडेला की पहाड़ियां। फिर उसके बाद में हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत। फिर उसके बाद में एक याद रखना है हर्षनाथ, हर्षनाथ। तो अपने को उत्तरी अरावली के अंदर कौन सी पहाड़ियां देखने को मिल रही है सर जी? उत्तरी अरावली के अंतर्गत अपने को पालखेत, मालखेत, खंडेला, हर्ष पर्वत, हर्षनाथ जैसी पहाड़ियां देखने को मिल रही। अभी तक और है कुछ पहाड़ियां, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे पालखेत, मालखेत, खंडेला, हर्ष पर्वत, हर्षनाथ। फिर उसके बाद में आ जाएगा उदयनाथ। कैसा नाथ? उदयनाथ। फिर उसके बाद में एक आ जाएगा बैराट। फिर उसके बाद में एक और पहाड़ी आ जाएगी सेवर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? सेवर की पहाड़ियां। फिर उसके बाद में एक और पहाड़ी आ जाएगी मनोहरपुर की, है ना, मनोहरपुर की पहाड़ियां। और फिर उसके बाद में एक और पहाड़ी अपन देख लेते हैं जिसका नाम है तोरावाटी। कौन सी वाटी? तोरावाटी। मैंने ये आपको क्या बताने का प्रयास किया है? मैंने आपको उत्तरी अरावली के अंतर्गत पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पहाड़ियों के नाम बताए। आपको क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछा जाएगा, कुछ उत्तरी अरावली की पहाड़ियां, कुछ मध्य अरावली की, कुछ दक्षिण अरावली की, मिक्स में करके आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें से अलग है। 3 उत्तरी अरावली की हो सकती है, एक दक्षिण अरावली की हो सकती है, हो सकता है 3 दक्षिण अरावली की हो और एक उत्तरी अरावली की हो। आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन से भाग की है ना। वो कैसे पहचानेंगे? वो इसके जिलों से। जैसे अपन पालखेत की बात करेंगे तो ये पालखेत की पहाड़ी अपने को अब कहाँ देखने को मिलती है? झुंझुनू। कहाँ देखने को मिलती है सर जी? तो ये पालखेत की पहाड़ी अपने को देखने को मिलती है झुंझुनू। फिर उसके बाद में ये जो तीनों की तीनों पहाड़ियां ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है सर जी? ये अपने को देखने को मिलती है सीकर में। कहाँ देखने को मिलती है सर जी? सीकर में। फिर उसके बाद में ये अपने हर्षनाथ
ये एक तो कहाँ पड़ती है, अलवर में। फिर उसके बाद में ये अपने कौन सी आ जाती है, उदयनाथ, ये भी कहाँ पड़ती है, अलवर। मैंने कहा उत्तरी अरावली में लगभग अपने को 10 पहाड़ियां देखने को मिलती है, जिसमें से पहली पहाड़ी है पालखेत, वो अपने को देखने को मिलती है झुंझुनू। फिर उसके बाद में पीछे पाल, मालखेत, खंडेला, हर्षपर्वत। कौन सी, मालखेत, खंडेला और हर्षपर्वत, ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है, सीकर में। फिर उसके बाद में हर्षनाथ और उदयनाथ, ये दोनों की दोनों पहाड़ियां अपने को कहाँ देखने को मिलती है, अलवर में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में याद रखना, ये दोनों पहाड़ियां बैराट और सेवर की पहाड़ियां, ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है, सर जी ये अपने को कोटपुतली बहरोड में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है सर जी, तो ये अपने को कोटपुतली बहरोड में देखने को मिलती है। और इसके अलावा सर ये मनोहरपुर की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलेगी, तो सर ये अपने को जयपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी सर जी, जयपुर में देखने को मिलती है। और इसके अलावा सर जी ये तोरावाटी की पहाड़ियां याद रखना, सीकर, कहाँ पर, सीकर। लो सर जी, ये आपने क्या बता दिया सर, ये मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया है, ये उत्तरी अरावली की कुछ पहाड़ियां मैंने बताने का प्रयास किया है, और इन पहाड़ियों से नदियों का उद्गम होता है। अब सुनना, मैंने तो ये बता तो दिया कि ये उत्तरी अरावली की पहाड़ियां हैं और ये यहाँ है, ऐसा तो सब कुछ हर कोई बताता है सर। इन्हें याद करवाओ तो मान ले, इन्हें याद करने के लिए एक सर जी आप स्टोरी सुनना, एक स्टोरी सुनना। मेरे एक फ्रेंड है ना, उसका नाम है हर्ष। क्या नाम है, हर्ष। फ्रेंड नहीं, मेरा भाई जैसा है ना भाई। तो सुनना, वो क्या होता है, एक बार मैं और हर्ष कहीं जा रहे थे और वो बीच में कहीं गड्ढे में गिर जाता है, जिसे अपन कहते हैं खाडा। वो खाडे में गिर गया और खड्डे में गिरने के बाद में उसे उठाया किसने, तो अपन देखते हैं कि उदय ने उसको क्या किया, वापस उठाया। और उठाने के बाद में मनोहर ने उसे क्या दिया, तौलिया। तो हर्ष नाम का एक लड़का है जो किस में गिर गया, खड्डे में। कहाँ गिर गया, खड्डे में। और उसके बाद में किसने, उदय ने उसे पहनाया और मनोहर ने उसे क्या दिया, तौलिया। तो इसमें कैसे बनता है कि पापा मम्मा खाडे में पड़ गयो हर्ष हर्ष। देखना कैसे है कि पापा मम्मा खाडे में पड़ गयो हर्ष हर्ष। पापा मम्मा खाडे में पड़ गयो हर्ष हर्ष। उदय ने बैठा कर सावर दिया। उदय ने बैठा कर क्या दिया, उदय ने बैठा कर सावर दिया। मनोहर ने तौलिया, मनोहर ने तौलिया। तो इस प्रकार से इन पहाड़ियों को आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इन पहाड़ियों को याद रख सकते हो। इसमें से कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जिनसे जो नदियां निकलती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखना, जैसे ये देखना, एक अपने को देखने को मिलती है मनोहरपुर की पहाड़ियां। यहां से एक नदी निकलती है मंथा। कौन सी, मंथा। कौन सी, मंथा। फिर उसके बाद में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी, साबी। कौन सी निकलती है सर जी, साबी। कौन सी निकलती है, साबी। फिर उसके बाद में सर आप बैराट में भी याद रख सकते हो, बैराट से निकलती है अपनी बाण गंगा। कौन सी निकलती है, बाण गंगा। बैराट से कौन सी निकलती है सर, बाण गंगा। और खंडेला से तो आपको पता है एक कौन सी निकलती है, अपने खंडेला से निकलते हैं अपने कातली। कौन सी निकलती है सर जी, कातली नदी। कौन सी निकलती है, कातली नदी। तो ये कुछ इन पहाड़ियों से निकलने वाली क्या है, महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो भी आप याद रख सकते हो। वैसे इन नदियों को अपन फिर से कहाँ देखेंगे, जब अपन नदियों का अध्ययन करेंगे तो उस समय देखने वाले।
तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ सर जी उत्तरी अरावली का सबसे पहले मैंने बताया विस्तार कौन कौन से जिलों में, तो मैंने कहा अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली और खैरथल तेजाब। फिर मैंने बताया कि इस पहाड़ की औसत ऊंचाई अपने को कितनी देखने को मिलती है, 450 मीटर। कितनी देखने को मिलती है, 450 मीटर। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि उत्तरी अरावली में कुछ अपने को क्या देखने को मिलती है, पहाड़ियां देखने को मिलती है, पालखेत, मालखेत, खंडेला, हर्ष पर्वत, हर्षनाथ, उदयनाथ, बैराट, सेवर, मनोहर और तोरावटी की पहाड़ी। ये सारी की सारी पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन सी भाग की हिस्सा है, उत्तरी अरावली का। इसमें से मैंने कहा पालखेत अपने को झुंझुनू में, मालखेत, खंडेला, हर्ष पर्वत अपने को सीकर में, हर्षनाथ और उदयनाथ अलवर में, बैराट और सेवर कोटपुतली बहरोड में, मनोहर अपने को देखने को मिलती है जयपुर में और तोरावटी वाली सीकर। अब अपने को जो उत्तरी अरावली की क्या बच जाती है, कुछ महत्वपूर्ण चोटियां, है ना। तो उत्तरी अरावली की क्या देख लेंगे, अब कुछ चोटियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ चोटियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण चोटियां। और महत्वपूर्ण चोटियों में अपने को क्या याद रखना है, इन चोटियों की एक तो लोकेशन भी पता रखनी है और दूसरा इन चोटियों की ऊंचाई कितनी है ये भी पता रखनी है। सबसे पहले अपन जब बात करते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। कौन सी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ऊंची चोटी का नाम क्या है, एक तो है रघुनाथगढ़, फिर उसके बाद में एक अपने को याद रखना है खो। क्या याद रखना है, खो। क्या याद रखोगे, खो। एक तो अपना रघुनाथगढ़ हो जाएगा, दूसरा अपना खो आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा हर्षनाथ, हर्षनाथ। तो मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं उस प्रमुख चोटियां, पहली अपने को चोटी देखने को मिलती है रघुनाथगढ़, दूसरी अपने को देखने को मिलती है खो, तीसरी अपने को देखने को मिलती है हर्षनाथ। अब अपने को जो सामने जो चौथी चोटी देखने को मिलती है वो अपने को कौन सी देखने को मिलती है, चौथी चोटी अपने देखने को मिलती है भरौंच। कौन सी देखने को मिलती है, भरौंच। कौन सी है, भरौंच। और पांचवी जो महत्वपूर्ण चोटी है वो कौन सी है, बरवाड़ा। कौन सी है, बरवाड़ा। बरवाड़ा कौन सी देखने को मिलती है, बरवाड़ा देखने को मिलती। देखना सच, जब अपन बात करते हैं रघुनाथगढ़ की, तो सर अपने को ये रघुनाथगढ़ कहाँ देखने को मिलती है, सर ये तो अपने को सीकर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है सर, रघुनाथगढ़ सर अपने को कहाँ देखने को मिलती है, सीकर में देखने को मिलती है। सर खो कहाँ देखने को मिलेगी, खो सर अपने जयपुर। कहाँ देखने को मिलेगी, जयपुर। हमने कहा उत्तरी अरावली, और उत्तरी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां आपने कहा, एक तो अपन ने कहा रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ अपन कहते हैं अपने को सीकर में देखने को मिलेगी। दूसरी अपने को देखने को मिलेगी खो। खो अपने को कहाँ देखने को मिलती है, जयपुर में। फिर अपन बात करते हैं हर्षनाथ की, तो मैंने अभी हर्षनाथ की पहाड़ी आपको कहाँ बताई थी, आपको याद हो तो मैंने कहा था हर्षनाथ और उदयनाथ ये दोनों की दोनों पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, अलवर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अलवर में पड़ती। अब याद रखना जो ये अपनी भरौंच है, ये भरौंच भी अपने को कहाँ देखने को मिलेगी, अलवर में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, अलवर में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में बात सुनना, अपन किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी अरावली की चोटियों की बात कर रहे हैं। उत्तरी अरावली की चोटियों में मैंने कहा पहली चोटी रघुनाथगढ़ है, वो अपने को कहाँ देखने को मिलती है, सीकर में देखने को मिलती है। दूसरी चोटी खो है जो अपने को जयपुर में देखने को मिलती है। फिर तीसरी हर्षनाथ और भरौंच है, ये दोनों की दोनों चोटियां अपने को कहाँ देखने को मिलती है, अलवर में देखने को मिलती है। और एक याद रखना बरवाड़ा, ये बरवाड़ा अपने को कहाँ देखने को मिलता है, जयपुर में। लेकिन याद रखना चौथ का बरवाड़ा अगर आपसे पूछ ले तो वो अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर।
सर इन उत्तरी अरावली की पहली तो इन चोटियों का आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, इनकी क्या पूछी जा सकती है, ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो अपन लिख लेते हैं सर इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। कितने मीटर है? 1055 मीटर। सर इस खो की कितनी है? खो की है सर जी 920 मीटर। कितने मीटर है? 920 मीटर। फिर तीसरी बात कर लेते हैं हर्षनाथ की। तो हर्षनाथ में अपन कह देंगे 100 का अंतर है पूरा पूरा 820 मीटर। फिर उसके बाद में सर इसकी कितनी देखने को मिलेगी? भरौंच वाले में। सर भरौंच वाले में 792 कितनी है? 792 792। फिर उसके बाद में सर बरवाड़ा वाले की तो ऊंचाई हमेशा के लिए याद रह जाएगी 786, है ना, लकी नंबर है 786। तो ये अपने को क्या देखने को मिलती है? उत्तरी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां। इन महत्वपूर्ण चोटियों में आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, इनकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है और इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। सारी बातें इसमें पूछी जा सकती है। अब उत्तरी अरावली की इन सारी चोटियों को कैसे याद किया जा सकता है, इसके लिए एक बात सुनना। उत्तरी अरावली की ये चोटियां तो है ना, तो इन चोटियों को याद रखने के लिए आपको एक लाइन बोलनी है और वो लाइन है कि ये अपना जो राकेश कुमार है, कौन है? राकेश कुमार। इस राकेश कुमार का हॉलीवुड से लेकर कहां तक राज चलता है? बॉलीवुड तक। राकेश कुमार का हॉलीवुड से लेकर कहां तक राज चलता है? बॉलीवुड तक राज चलता है। और वो जिसे चाहे, है ना, वो जिसे चाहे वो क्या बना सकता है? हीरो या हीरोइन बना सकता है। क्या बना सकता है? हीरो या हीरोइन बना सकता है। और जब भी कोई उसके पास, मान लो आपको क्या बनना है? हीरो बनना है या आपको हीरोइन बनना है, तो आप राकेश कुमार के पास जाते हो और कहते हो सर मुझे हीरोइन बना दो, सर मुझे हीरो बना दो। तो वो कहता है आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मुझे बोल के दिखाना होगा। तो वो सामने वाला कहता है क्या सर हमें क्या बोलना होगा? तो सर हमें बोलना होगा बब्बा बीबे, बब्बा बीबे। तो सर हमें क्या बोलना होगा? तो सर आपको ये बोलना होगा, ये सर क्या, कि ये बोलो, ये क्या लिखा है मैंने? बब्बा बीबे। क्या बोलना है? बब्बा बीबे। क्या बोलना है? बब्बा बीबे। क्या बोलना है? बब्बा बीबे। ऐसा बोलने के लिए कौन कहता है? राकेश कुमार कहता है। इस राकेश कुमार का राज कहां से कहां तक है? हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक है। हीरोइन हीरो कुछ भी बना सकता है। इंटरव्यू के तौर पर ये आपको कौन सा डायलॉग बुलाता है? बब्बा बीबे, बब्बा बीबे। अब आपको ये इतनी बार बुलाता है, इतनी बार बुलाता है कि आपका सर दर्द करने लग जाएगा, है ना। कि ये बोलेगा एक बार बोलो, आप बोलोगे, आपको बोलेगा एक बार फिर से बोलो, फिर बोलोगे आप, एक बार फिर आपने बोल दिया, फिर बोलेगा एक बार, फिर एक बार, एक बार, एक बार करके ये आपका क्या चढ़ा देगा? सिर चढ़ा देगा। क्या चढ़ा देगा? सिर चढ़ा देगा। और इस सिर दर्द को कम करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? इस सिर दर्द को कम करने के लिए आपको करने पड़ेंगे भजन। क्या करने पड़ेंगे? भजन करने पड़ेंगे। अगर आपको मेरी ये बात याद रह जाती है तो आपको उत्तरी अरावली की सारी चोटियों के नाम याद रह जाएंगे। रघुनाथगढ़, आर का मतलब क्या है? रघुनाथगढ़, आर का मतलब क्या है साहब? रघुनाथगढ़। आर का मतलब क्या है सर जी? रघुनाथगढ़। सर के का मतलब क्या है? के का मतलब है सर खो। क्या है? खो। के का मतलब क्या है सर जी? खो। फिर उसके बाद में ये सर एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हर्षनाथ। कैसा नाथ है? हर्षनाथ। सर बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है भरौंच। क्या है? भरौंच। बी का मतलब क्या है? भरौंच। सर इस ब का मतलब राजा बरवाड़ा। बरवाड़ा। क्या मतलब है? बरवाड़ा। इससे अपने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? रघुनाथगढ़, खो, फिर उसके बाद हर्षनाथ, फिर उसके बाद में भरौंच, फिर उसके बाद में बरवाड़ा।
फिर मैंने कहा रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ेगी, सीकर में। खो कहाँ पड़ेगी, जयपुर में। हर्षनाथ कहाँ पड़ेगी, अलवर में। फिर उसके बाद में मैंने आपको कहा कि ये जो इनकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलेगी, इनकी ऊंचाई 1055 मीटर। फिर उसके बाद में दूसरे की 900, फिर उसके बाद में 820, फिर उसके बाद में 792, फिर उसके बाद में 786। फिर उसके बाद में जो अगली चोटियां बचती है, उन अगली चोटियों के भी अपन क्या देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। जैसे बस से तो हो गई बरवाड़ा। अब ये जो पीछे बचते हैं, जैसे इस बात से क्या होगा, तो ये होगा बाबाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बाबाई पहाड़ी। फिर उसके बाद में ये अपने को क्या देखने को मिलेगा, बिलाली। कौन सी, बिलाली। कौन सी देखने को मिलेगी, बिलाली। ये कौन सी, बैराट। तो ब से बरवाड़ा, बा से बाबाई, बी से बिलाली, बे से बैराट। फिर अब ये जो सिर लगा है, तो सिर से क्या बन जाएगी, सिर से याद रखना सिरवास। सिर से क्या याद रखना, सिरवास। इस वजन से क्या याद रखना है, वजन से याद रखना है भानगढ़, भानगढ़। फिर उसके बाद में जयगढ़, फिर उसके बाद में नाहरगढ़। याद रह जाएगी सारी की सारी चोटियां। अब आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये आपसे इसमें यही पूछा जा सकता है सर कि जो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, या मध्य अरावली की चोटियां हैं, या दक्षिण अरावली की। अगर आपको ये लाइन याद है, राकेश कुमार का हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक राज है, और उसके पास में जाने पर अपने को क्या बोलने को मिलता है, वो क्या बोलाता है अपने को, बब्बा बीबे, बब्बा बीबे। और बार बार बब्बा बीबे बोलने से आपका क्या चढ़ जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा। और सिर दर्द को कम करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, भजन करने पड़ेंगे। भ से भानगढ़, ज से जयगढ़, न से नाहरगढ़, सिर से सिरवास, बे से बैराट, बी से बिलाली, फिर उसके बाद बबाई, और फिर उसके बाद में बरवाड़ा। फिर आगे मैंने ये 5 बता रखी। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब तक तो यहां से आगे क्वेश्चन कभी गया नहीं है, और अगर चला भी जाता है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो अपन ने बात की, ये तो अपन ने बात किसकी कर ली, उत्तरी अरावली की। किसकी बात कर ली अपन ने, उत्तरी अरावली की। इस उत्तरी अरावली में जैसे अपन बात करेंगे, जिस प्रकार अपने को दक्षिण अरावली एक सतत के रूप में देखने को मिलती है, ये अपने को सतत नहीं देखने को मिलती है ना, ये अपने सतत नहीं, पहली बात। फिर उसके बाद में जो अपन कहते हैं ना तोरावटी वाला भाग, है ना, यानी ये जो शेखावटी क्षेत्र है, अरावली के अंतर्गत आने वाला शेखावटी क्षेत्र है ना, अपन उसे इस अरावली में किस नाम से जानते हैं, तोरावटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तोरावटी के नाम से। फिर उसके अलावा इसमें कुछ अपन अन्य चोटियों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आ रखी है। जैसे एक अपन बात कर लेते हैं लोहागढ़, है ना, मोटा पहाड़, मोटा पहाड़, लोहागढ़ और मोटा पहाड़। अगर आपको ये पूछ ले ये दोनों किसका हिस्सा है, तो अपन कह देंगे उत्तरी अरावली का है। और ये दोनों है कहाँ पर, तो ये भी बता देंगे कहाँ पर देखने को मिलती सर जी, ये अपने को झुंझुनू में देखने को मिलती है। एक मैंने आपको अभी बताया था बब्बई, है ना, तो ये वाली तो अपने देखने को मिलती है झुंझुनू। कहाँ देखने को मिलती है, और याद रखना अगर ये वाली हो बाबाई, तो याद रखना ये अपने होगी जयपुर। दोनों ही हिस्सा किसका है, उत्तरी अरावली का। तो ये कुछ अन्य बातें भी थी उत्तरी अरावली की जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी के साथ में अपने उत्तरी अरावली वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। कल अपन बात करेंगे मध्य अरावली की और दक्षिण अरावली की।
तब तक हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।